भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। सूबे को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान से मुतल्लिक नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालों के जवाब दिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वतन वापसी। एयरपोर्ट से सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंच गए। दोनों रहनुमा चंद रोज कबल बैरून मुल्क गए थे। PTCL ने बाज़ाब्ता तौर पर टेलीनॉर का इंतज़ाम संभाल लिया। टेलीनॉर पाकिस्तान और ऑरियन टावर्स पर PTCL की 100% मलकियती कंपनी होगी। रेगुलेटरी मंजूरियों तक दोनों इदारे अपनी अलहदा हैसियत बरकरार रहेंगे। यकम जनवरी से LPG की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो इजाफा। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 126 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 2592 रुपये मुकर्रर। ताइवान हमारा हिस्सा है, इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। चीन ने एक बार फिर जापान और दीगर मगरबी ममालिक पर वाज़े कर दिया। अलविदा 2025, तलखोशीरी यादें लिए साल 2025 का आखिरी गुरूब आफ्ताब। सारा दिन सूरज बादलों और कोहरे में लिपटा रहा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में गुरूब आफ्ताब के नज़ारे। उधर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साले नौ पर जश्न की तैयारियां। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में शानदार आतिशबाजी होगी। नए साल पर हवाई फायरिंग जश्न नहीं, जुर्म तस्वुर होगा। न्यू ईयर नाइट पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद में तफरीही मकामात और दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामे सिक्योरिटी प्लान, खुसूसी टीमें तश्कील। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, रेसिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों से आहनी हाथों से निपटने की तैयारी। कराची में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पेशावर में भी साले 9 पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ज़र मुबादला ज़खायर 21.2 अरब डॉलर से बढ़ गए। इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब रूनुमाई से खिताब। कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। अफरात ज़र तकरीबन 30% तक पहुँच चुका था। अब अफरात ज़र 29.2% से कम होकर 4.5% तक आ चुका। 2025 में टैक्स टू GDP तनासुब से बढ़कर 10% हुआ। टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। हुकूमती निज़ाम को डिजिटल निज़ाम में मुंतकिल कर दिया। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मुल्की शरह नमू 4% से ज्यादा रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि GDP ग्रोथ में पहली तिमाही में 3.71% इजाफा हुआ। मुआशी इस्लाहात की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। PIA की निजकारी अहम कामयाबी है। मुआशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अय्याज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफहा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मुस्करा कर जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैर मकदमी कलिमात का भी तबादला हुआ। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं में पहली बार आमना सामना हुआ। मुल्क भर में बारिशों से मौसम सर्द हो गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, खैरपुर, कश्मोर, कोटरी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और घोटकी समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा। मस्तूम, कलात, पशीन, दालबंदीन, चमन और गवादर में बारिश। जिवनी में बारिश से नदी नालों में तोगयानी नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।
मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। कालाम, मालम जब्बा और महोडन में हर तरफ सफेदी छा गई। चित्राल, ग्रेस वैली, अड़ंग, केल, ताउबट, सरगन और कैलाश वैली में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला, कोहलू, कान महतरजई, पशीन, मुस्लिम बाग, योब और ज़ियारत में बर्फबारी। जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। मरी और वादिय नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हर तरफ सफेदी छा गई। नज़ारे हसीन। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी को बीजिंग में होगा। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा डायलॉग के 7वें दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग आला तरीन मुशावरती फोरम है। कराची में निस्फ सदी बाद दोबारा डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा, डबल डेकर बसें शहरियों के लिए साल नौ का तोहफा है। पहले मरहले में डबल डेकर मलीर से शारा फैसल तक चलेंगी। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे रहे हैं। डबल डेकर बसों का किराया 80 रुपए से 120 रुपए तक होगा। बस सर्विस कल से आवाम के लिए खुल जाएगी। पचास फीसद से जायद पाकिस्तानी नए साल से पुरउम्मीद। 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। पुरउम्मीद पाकिस्तानियों ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में 37% अफराद नए साल से पुरउम्मीद दिखाई दिए। पाकिस्तान में 51% अफराद को बेहतरी की उम्मीद है। मुल्की मुआशी हालात बेहतर होने की तवक्को बढ़ी। 2026 में दुनिया ज्यादा पुरअमन होगी। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद। 21% का अमन से मुतल्लिक मायूसी का इजहार। सर्वे के मुताबिक पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। इजलास में पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 से ज़ायद दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है। ये तमाम मामलात फुल बेंच ही देखेगा। तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के 21 सूबों में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। छापों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने चंद रोज कबल इस्तांबुल से 100 से जायद मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का नए साल पर मुलाजमीन को बड़ा तोहफा। निजी शोबे के मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 6000 दरहम मुकर्रर कर दी गई। 1 जनवरी से कम अज कम तनख्वाह 6000 दरहम न देने वाली कंपनीज पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी कंपनी वॉल्ट डिज्नी की बच्चों की प्राइवेसी से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। वॉल्ट डिज्नी जुर्माने की मद में $1 करोड़ अदा करने पर रजामंद हो गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 13 साल से कम उम्र बच्चों का जाती डेटा इकट्ठा किया गया, जिसे टारगेटेड इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर डैमन मार्टिन कोमा में चले गए। तशवीशनाक हालत में ब्रिस्बेन के अस्पताल में ज़ेर इलाज 54 साला डैमन मार्टिन क्रिसमस डे पर बीमारी के बायस गिर पड़े थे। मार्टिन ने
67 टेस्ट 208 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की।